Hello, grade 9. Today we are going to study computer science, the remaining chapter which is about to end. Today we are going to end this chapter, and the last topic is related to application software. So first of all, I want you to see the recording, the video recording for YouTuber who is talking about the subject application software. So first you have to see that video, then I will explain you each and everything. Just watch this video first. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है जिनको हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं और जनरल पब्लिक सॉफ्टवेयर जिनको हम पैकेज सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेडिकल स्टोर है किसी आदमी का, तो उसने अपने मेडिकल स्टोर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनवाया है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर में ही यूज़ होगा, कोई दूसरा तीसरा बंदा उसे यूज़ नहीं कर सकता। वो किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में यूज़ नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर है यूनिवर्सिटी में ही यूज़ होगा, किसी और इंस्टीट्यूट में यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी मखसूस काम के लिए बनाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसी तरह अगर हम बात करें तो एक हमारे पास कैमरे का सॉफ्टवेयर होता है। कैमरे का सॉफ्टवेयर क्या करता है? हमारी तस्वीर बनाने के लिए यूज़ होता है। अब कैमरे के सॉफ्टवेयर के साथ हम ये नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के साथ चैट कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर था, सिर्फ और सिर्फ तस्वीर लेने के लिए काम करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं, इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया। एक है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और एक है पैकेज सॉफ्टवेयर। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं और फिर वन बाय वन कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर को भी देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम पर डिफरेंट एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट हेल्प्स नंबर 2, इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर यूज़र को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। कोई भी एक स्पेसिफिक काम, मान लो कि हमने अगर डॉक्यूमेंट जो है कुछ टाइप करने हैं, लिखने हैं, तो उसके लिए हम MS वर्ड का यूज़ करेंगे। MS वर्ड जो है ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ हो रहे हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 3, पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लोग जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ज़रूरत है एक कैमरे की, कैमरे का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कैमरे का एक सॉफ्टवेयर जो है उसे यूज़ करूँगा तस्वीर लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। इसी तरह मुझे एक ज़रूरत है किसी वीडियो को एडिट करने के लिए किसी एक सॉफ्टवेयर की, तो मैं एक सॉफ्टवेयर ऐसा लूँगा जो कि वीडियो एडिट करने के लिए यूज़ होता है। अब वो जो सॉफ्टवेयर है वो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किस लिए? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ को एडिट करता है, एक स्पेसिफिक काम का आता है, दूसरा तीसरा काम वो नहीं करता। तो इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। तो चलिए वन बाय वन दोनों को देखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर बनाने वाला है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ मेरा एक मेडिकल स्टोर है, तो मेडिकल स्टोर के लिए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो वो क्या करता है, मुझसे मेरी रिक्वायरमेंट पूछता है मेरे सॉफ्टवेयर की, जो कुछ मुझे, जिस तरह का मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं उसे सब कुछ बताता हूँ कि इस तरह का होना चाहिए, इतनी जो रिक्वायरमेंट्स है मेरी। वो क्या करेगा, मेरी रिक्वायरमेंट को सुनते हुए एक सॉफ्टवेयर बना के देगा मेरे मेडिकल स्टोर पे। अब वो जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो दूसरे मेडिकल स्टोर वाला बंदा यूज़ नहीं कर सकता,
मेरा सॉफ्टवेयर जो है कोई यूनिवर्सिटी यूज़ नहीं कर सकती, मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना तो कॉलेज यूज़ कर सकता है ना स्कूल यूज़ कर सकता है। इसका मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था, मेरे लिए, सिर्फ मैं उनका कस्टमर था। तो जो मेरे लिए बना वो था कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाता है। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है that is designed for a particular customer or organization। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। इसी तरह पॉइंट नंबर 2, इट इज़ डिवेलप टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। किसी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होगी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन अपना सॉफ्टवेयर बनवाना जा रही है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को एकम्प्लिश करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो होते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नंबर 3, अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कैन बी डिवेलप्ड बाय अ सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर को या तो एक सिंगल प्रोग्रामर बनाता है, एक प्रोग्रामर है, या फिर वो अकेला बना रहा है, या फिर पूरी की पूरी टीम होगी जो कि बना रही होगी। मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी का एक सॉफ्टवेयर जो बनवाना है उन्होंने वो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए टीम रिक्वायर है, वो टीम पूरी बनाएगी। फिर इसी तरह अगर एक छोटा सॉफ्टवेयर कोई बनाना है तो उसके लिए एक सिंगल प्रोग्रामर भी काफ़ी है। तो ये था कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो अब बात कर लेते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर की। तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जनरल पब्लिक के लिए बना दिए गए हैं, दुनिया में कोई भी बंदा यूज़ कर रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एक स्पेसिफिक काम करते हैं, एक मखसूस काम कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी पब्लिक के लिए बना दिए गए हैं, दुनिया में कोई भी आदमी उसको यूज़ कर रहा है, ये होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल MS वर्ड है, उसका काम क्या है? वहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट बना के सेव करते हैं। अब MS वर्ड से हम ये काम नहीं कर सकते कि अपनी एक दो फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे के साथ चैट कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि MS वर्ड के अंदर वो फीचर ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है। MS वर्ड जो है सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज़ होता है? डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर जो है सारी की सारी दुनिया यूज़ कर रही है, इस सॉफ्टवेयर को सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर को किसी मखसूस स्पेसिफिक काम के लिए बना दिया गया है, लेकिन जनरल पब्लिक जो है इसको यूज़ कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि जनरल पब्लिक के लिए बना दिए गए लेकिन उनका एक स्पेसिफिक काम है, इनको हम बोलते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। तो चलिए इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, पैकेज सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है दैट इज़ डिवेलप्ड फॉर अ सेल टू द जनरल पब्लिक। ये बनाए जाते हैं ताकि लोगों को सेल कर दिया जाए, जनरल पब्लिक को, लोग इसको यूज़ करें सारे के सारे। नंबर 2, इट इज़ आल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। नंबर 3, इट इनेबल द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। जो हम डेली की रूटीन में कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसके लिए ये हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेली की रूटीन में अगर डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं तो हम MS वर्ड का काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह पेजिंग है या इन पेज एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टाइपिंग करते हैं उर्दू में, उर्दू फॉन्ट में, हिंदी भी आती है उसमें। इसी तरह दूसरी लैंग्वेजेस भी हैं, वो भी जनरल पब्लिक है क्योंकि सारे के सारे लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं बनाया गया। तो नंबर 4, पैकेज सॉफ्टवेयर नॉर्मली डिवेलप्ड बाय एक्सपर्ट प्रोग्राम। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर थे जिसमें सिंगल प्रोग्रामर जो है इसको बना सकता था, वो टीम भी बना सकती थी। लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एक्सपर्ट जो प्रोग्रामर होते हैं वो बनाते हैं, क्योंकि ये जनरल पब्लिक में यूज़ करने होते हैं। किसी एक स्पेसिफिक बंदे के लिए नहीं बनाया जा रहा, पूरी की पूरी पब्लिक के लिए बनाया जा रहा है। कोई भी बंदा आगे इसको यूज़ करेगा अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है फिर कि सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए
ताकि लोगों में सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी वो इंक्रीज़ हो। तो एक्सपर्ट प्रोग्रामर बनाते हैं इसको पैकेज सॉफ्टवेयर। नंबर 5, MS वर्ड, MS एक्सेल और एग्जांपल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर। MS वर्ड जो है या फिर MS एक्सेल जो है, पावर पॉइंट, इसी तरह बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर, ये एक पैकेज सॉफ्टवेयर की ही एग्जांपल है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ के बारे में, जो है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। So students, this was the video so that you can get the idea of what it is, application software. So let me explain it one by one. Application software is used to complete a specific task. Application software function is to help you in achieving a specific task, such as to create any documents or any database or any spreadsheet or even your presentation. It helps you in creating these documents, database and spreadsheet and presentations. Computer games, media players and web browsers are also the examples of application software. A user needs to install application software to accomplish a specific task. So application software function is to help you in performing certain type of task, as you can see. Application software are not pre-installed on operating system, so application software is not installed on your operating system or on your PC beforehand. You have to install it separately. For example, making the spreadsheet is not possible without Windows. So it's an example that you cannot make any spreadsheet without the help of the Windows. So for that, application software such as Excel is used, MS Excel is used. There are different types of application software, and there are these types of application software. These are types of application software: the productivity software, business software, and entertainment software, and the education software. We will continue one by one. We will cover one after the other. Okay, so productivity software is like this kind of operation. Application software is used to produce documents, your spreadsheet, the database and the presentation, the one which we discussed in the application software. Many of the productivity software are intended to be used in the business or in offices. They are particularly used in your business and office, not for your general purpose like in your academics. MS Office 5 Windows is an example of the productivity software. So the MS Office or the MX Access are the used for the Windows and is an example of the productivity software. You have to first download it. They are not installed on your PC beforehand. After getting your PC and operating that Windows, then you have to just download this MS Office. They are not downloaded beforehand. Okay, business software is used to manage your business activities, as the word itself says business. So it runs your activities related to the business efficiently. It provides you the business functions, how they are run, such as your billing is your expenses, the database management to store your data of your different employees, and the inventory management, the buying and selling of the products, and how you are saving your stock, how you are saving your data, how you are saving your stuff in the management. So it's all related to business, as the word itself is saying business software. It helps you in running your business. Okay, and now the third one is entertainment software. Entertainment word is very clear from the meaning. Entertainment means to get any kind of a pleasure, or you get the entertainment like you listen to any song, so it is kind of entertainment. So this is entertainment software. This type of software provide amusement and fulfills a user's hobby. So as the word amusement and pleasure is similar, so it helps the user or the one who is using it, helps in fulfilling their desire. The most common entertainment softwares are the video games, as you must have played these video games in your home. So this is an example of the entertainment software. And now education software. Education software is related to the education, and it can be used in your schools, as it is already written
is used in many schools to enhance knowledge of students in learning different subjects. So educational software is that you can use these tools in your school to learn about different subjects. It's an teaching and learning software. So we have almost covered the whole chapter. So this was the last thing we have to cover, and we have covered it today. So now I hope there's no confusion. If there's any query, you need to ask me anytime. So now you have to choose the right answers and respond to these questions. Let me take a marker so that you can understand. You have to cover this, differentiate between a system, then artificial with examples, list any 5 components, cover this one, prepare table of generations, and every answer is already given, so there should be no confusion. And then match the columns with the correct answers. And these are the activities. You have to prepare a timeline for major innovations in computer evolution, prepare a list, these are very easy, and make a list of specifications that you need to buy before buying. Okay, leave these activities, you should not do this, we will do it in class, but these questions are very important. These match columns one. Okay, match the column. C exercise, B exercise, respond the following questions, this exercise, and then these MCQs. We have to cover these things, and if there's any confusion you need to ask me. So this is all for today.